अब अपनी जिंदगी में कभी न कभी रात में घूमने जरूर गए होंगे, लेकिन इस बात का आपको भी अंदाजा नहीं हुआ कि आपके आसपास कोई भी हो सकता है जिसे आप तो नहीं देख रहे हो, लेकिन शायद वो आपको अच्छे से देख रहा हो। कुछ ऐसा ही हुआ इंडिया की फेमस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एंड यूट्यूबर गौरव के साथ, जो एक रात अपने दोस्त के साथ लॉन्ग ड्राइव पर रात में जाते हैं, लेकिन उनके साथ जो होने वाला था वो उस रात को उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक रात और सबसे खौफनाक लॉन्ग ड्राइव बनाने वाला था। रात के 1 बजे हुए थे, वो दोनों लोग एंजॉय करते हुए ड्राइव कर रहे थे। तभी इस कहानी के यूट्यूबर यानी गौरव के दोस्त को सस्सू आती है, तो गाड़ी से उतरता है और पास में ही एक ब्रिज होता है जिसके नीचे वो सस्सू करने जाता है। सीन कुछ ऐसा है कि पूरा इलाका सुनसान है और पूरे इलाके में सिर्फ वो दो लोग हैं। जंदू गाड़ी में बैठा हुआ गौरव के देख रहा है, अपने दोस्त को सस्सू उड़ते में नहीं दिखता है। वो ये देखता है कि एक व्हाइट कपड़े में लिपटे हुए अंकल बहुत दूर से और बहुत तेज से आ रहा है, लेकिन जैसे उसकी पलक चमकती है वो अंकल गायब हो जाता है। अब ऐसे में गौरव को लगा कि शायद वो उसका भ्रम है, तो उसे इग्नोर कर लेता है। लेकिन गौरव ने अपने सामने भी नहीं सोचा हुआ कि उसके दोस्त के साथ क्या हो रहा है। बताता हूँ, फिलहाल तो उसका दोस्त चुपचाप आ गया, गाड़ी में बैठता है, गाड़ी से आगे बढ़ने काली मेरी रात की और एक बोर्ड लगा था, इतना छोटा था जो आगे काले पेन में बहुत धुंधला दिख रहा था, लेकिन उस पर लिखा हुआ था कि ये तांत्रिकों का गाँव है और यहाँ पर आना मना है, क्योंकि यहाँ पर हजारों और लाखों लोगों की आत्माएं भटकती है। सोचा एक ऐसा गाँव जो सिर्फ आत्माओं का गाँव है, और वहाँ पर बोर्ड भी ऐसा लगा हुआ है। और वो जो वार्निंग वाला बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ से 2 रास्ते निकलते थे, एक तो लेफ्ट और एक राइट। जो लेफ्ट वाला रास्ता था वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था, और जो राइट वाला रास्ता था वहाँ पर बोर्ड तो नहीं लगा था, लेकिन वो रास्ता बड़ा खराब था दिखने में। तो गौरव और उसका दोस्त वो रास्ता चुनता है जो दिखने में अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा डरावना है क्योंकि वहीं पर बोर्ड भी लगा था। वो रास्ते में आगे बढ़ता है, तभी एक बोर्ड आता है और गौरव का दोस्त खास ही कह रहा है कि ब्रिज के ऊपर मुझे 12 लोग खड़े हुए दिख रहे हैं, ये रास्ता छोड़ते हैं, वापस से चलो। पर गौरव को कुछ नहीं दिख रहा है, कोई भी नहीं दिख रहा है ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ। हम गौरव को कुछ दिख तो नहीं रहा है, लेकिन उसे याद आता है क्योंकि वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, तो उसने कहानियां पढ़ी है कि इस ब्रिज के नीचे 12 बजे के बाद नहीं जाना चाहिए। नहीं, वो कहते हैं ना, जब तक किसी इंसान को ये चीज एक्सपीरियंस नहीं होती है वो इन चीजों पर विश्वास नहीं करता। और गौरव भी कुछ ऐसा ही था, वो इस चीज को इग्नोर करता है। उसने बोला मैंने पढ़ा तो है बट ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा। आगे बढ़ता है, गौरव उस ब्रिज को क्रॉस करने की सोचता ही है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी कार से धुआं निकलने लगता है आगे से, और उसकी कार एकदम ठप पड़ जाती है। यहाँ सोचने की बात यह है कि उसकी कार आज तक कभी खराब नहीं हुई थी, क्योंकि अपनी कार वो बहुत मेंटेन करके रखता था, क्योंकि भाई वो ऐसी ही जगह पे रहता था, वो किसी भ्रम का शिकार नहीं होना चाहता था। लेकिन आज उसकी कार खराब हुई, लेकिन आगे नहीं बढ़ रही थी। मतलब सब कुछ प्रॉपर हो गया है, लेकिन कार आगे नहीं बढ़ रही है, जैसे कोई रोक रहा है उसे। तभी वो एक चीज नोटिस करता है कि शिवम यानी जो गौरव का दोस्त कार में बैठा हुआ था, वो जब से ब्रिज के पास से सस्सू करके आया है, उसकी आवाज थोड़ी बदली हुई दब रही है। यानी वैसी आवाज, मतलब मेल और फीमेल दोनों की वॉइस मिक्स हो, और तब कोई बोल रहा हो तुम हॉरर माने इसमें तो सुना ही है, और डरावनी लगती है। उसने नहीं सोचा था कि उसका दोस्त सस्सू करने के बाद इतना चेंज हो जाएगा। अब वो शिवम की आवाज को लेकर सस्पिशियस तो था, डाउट में तो था कि कुछ तो चेंज हुआ है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज अब पूरी चेंज होने लगी और शिवम से हल्की हल्की स्मेल आने लगी जो कि मुर्दे से आती है। तो गौरव काफी घबरा गया। उसने कार के अंदर की लाइट ऑन की, और जैसे ही उसने लाइट ऑन की तो वो देखता है कि उसके दोस्त का फेस पूरी तरीके से ब्लू पड़ चुका है, प्योर नीला फेस, जो किसी इंसान का नहीं होता है, एटलीस्ट जिंदा इंसान का। उसकी आंखें पूरी तरीके से रेड हो चुकी थी और उसकी फेस के एक्सप्रेशंस सेकंड्स में बदल रहे थे। कभी हंस कभी रो रहा है, कभी दुखी है, कभी खुश है, कभी किसी लड़की की आवाज निकाल रहा है, कभी किसी लड़की की आवाज निकाल रहा है, जो बोलने में तो बहुत फनी लग रहा है, लेकिन वहाँ उस सिचुएशन में जो होगा उसके लिए बहुत ज्यादा डरावनी बात है। राइट, ये देखते ही गौरव बहुत डर जाता है और कार से बहुत पैनिक सिचुएशन में बाहर निकलता है। वो बहुत घबराया हुआ होता है। उसको ये दिखता है कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो कहाँ जाए। कार भी उसकी है, दोस्त भी उसका है, बट सब कुछ चेंज हो चुका है। तभी वो देखता है कि इसका दोस्त शिवम है, वो उल्टियां करने लगता है, और वो उल्टियां नॉर्मल उल्टियां नहीं थी, वो काली उल्टियां थी जिसमें से खून की भास आ रही थी। गौरव जोर जोर से चिल्लाने लगता है प्लीज मेरी कोई हेल्प कर दो। तभी वहाँ से पंडित जी जा रहे होता है, जो उसकी आवाज को सुनता है, उनके पास आता है और वो मदद करने के लिए अग्री हो जाता है। और जैसे ही वो पंडित जी गौरव और उसके दोस्त को मंदिर में लेके जाता है, तो गौरव का दोस्त शिवम थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। ये देख के गौरव थोड़ा सा रिलैक्स होता है। तो दोस्ती यहाँ पर यह है कि पंडित जी बोलते हैं हम डरने की जरूरत नहीं है, वो लोग जा चुके हैं। कौन लोग? पंडित जी बताते हैं कि तुम्हारे दोस्त की बॉडी पर 12 लोगों की आत्माओं का कब्जा हो। गाँव में 12,000 आत्माएं जो कि जैसे जैसे बॉडी पर कब्जा करती है, उस बॉडी में से उल्टियां होती है और शरीर में से बहुत बदबू आने लगती है। और सेम चीज गौरव ने एक्सपीरियंस की थी, उसकी शुरुआती दौर तो हो ही चुकी थी। शिवम भी ज्यादा से एक्सपीरियंस हो रहा था, वो तो हमने देखा इस कहानी। वैसे यहाँ एक ट्विस्ट आता है, जब पंडित जी और गौरव की बात एंड होती है तो शिवम जो गौरव का दोस्त होता है वो पूरी तरीके से होश में आ चुका होता है, और वो ये बताता है कि जब मैं ब्रिज के नीचे सस्सू करने गया था तो वहाँ से एक व्हाइट कपड़े में लिपटे हुए अंकल जी आए थे,
जिन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए ये कहा था कि तुम सही नहीं कर रहे हो। जैसे मैंने पीछे मुड़ा तो वहाँ पर कोई नहीं था। शायद वही पहला टच था, वही पहला स्पर्श था जो एक आत्मा ने मुझे किया था और वहीं से उसने मेरे शरीर में एंट्री ली होगी। और गाइस जब तक कहा भी जाता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आत्मा आपके शरीर पर हाथ रख रही है तो हो सकता है आपके शरीर में प्रवेश करना चाहती है, और ऐसे केस में आप पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। कैसी कहानी थी गौरव की जो कि एक रियल एक्सपीरियंस है। पहले आपको ये स्टोरी कैसी लगी और इससे रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर देना। अंत में